दिव्या अग्रवाल ने लिखा एक्स बॉयफ्रेंड प्रियांक शर्मा के लिए एक इमोशनल पोस्ट। प्रियांक को नहीं बल्कि वक्त को बताया गलत। क्या दिव्या ने प्रियांक को माफ कर दिया है? क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको। टीवी एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल और प्रियांक शर्मा दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। हाल ही में प्रियांक शर्मा ने बिनाफ्शा सोनावाला के साथ सोशल मीडिया पर एक रोमांटिक तस्वीर शेयर करते हुए अपने रिश्ते को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी। वहीं अब प्रियांक की एक्स गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। दिव्या अग्रवाल ने अपने ही बीते पलों को याद करते हुए लिखा है, जब मैं समय में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि इंसान गलत नहीं होता, वक्त गलत होता है। मुझे पता है कि लोग किसी के प्रति अपनी नफरत एक्सप्रेस करते हैं, प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें। हाँ, मैंने बहुत पहले ऐसा किया था और बाद में मुझे एहसास हुआ कि ऐसा करने से आपको कभी शांति प्राप्त नहीं होती है। आखिरकार जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये एक पुराना चैप्टर है, प्लीज इसे भुलाकर आगे बढ़े। नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बता दें, दिव्या अग्रवाल और प्रियांक शर्मा के रिश्ते के बीच सलमान खान के टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 11 के दौरान खटास आ गई थी। जब दिव्या इस शो में फैमिली टास्क के दौरान आई थी, तभी उन्होंने प्रियांक शर्मा से अलग होने का फैसला ले लिया था। अब दिव्या वरुण सूद को डेट कर रही हैं, जहां अब इनकी डेटिंग को 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। वहीं हाल ही में बिनाफ्शा ने दिव्या और वरुण पर लगाया था बड़ा इल्जाम। आइए दिखाते हैं क्या कहा था बिनाफ्शा ने। 2 साल पुराने टूटे रिश्ते पर बिनाफ्शा ने तोड़ी चुप्पी। वरुण सूद पर लगाया चीटिंग का इल्जाम। क्या वरुण और दिव्या अग्रवाल ने की थी प्रियांक को बदनाम करने की कोशिश? प्रियांक के साथ नए रिश्ते पर है बिनाफ्शा का खुलासा। एक वो दौर था जब बचपन में रिश्ते तय किए जाते थे, जो बड़ी खूबी से बुढ़ापे तक लोग निभाते थे। और अब ये एक नया साल है जहां हर साल कहे या फिर हर महीने रिश्ते मौसम की तरह बदलते हैं। एक ऐसा ही रिश्ता था बिनाफ्शा और वरुण सूद के बीच, जो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। बिग बॉस 11 से निकलते ही दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। जहां बिग बॉस 11 के बाद बिनाफ्शा की लिंकअप की खबरें प्रियांक के साथ हो रही थी। दोनों ने कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। वहीं एक रियलिटी शो के दौरान वरुण और दिव्या अग्रवाल क्लोज आए और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। दिव्या जो प्रियांक की एक्स गर्लफ्रेंड थी, पर अब जब बिनाफ्शा और प्रियांक ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है अपने रिश्ते की, वहीं ये बात शायद वरुण और दिव्या के फैंस को बर्दाश्त नहीं हुई और वो फिर बिनाफ्शा को ट्रोल करने लगे। पर अब बिनाफ्शा ने तोड़ दी है चुप्पी और खुलासे किए अपने रिश्तों के बारे में। अपने इंस्टाग्राम पर बिनाफ्शा ने किया पोस्ट, जिसमें लिखा था, मैंने 2 साल में कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुना है लोगों की गालियां, लोगों के गंदे कमेंट्स। सारी हाय मुझे ही मिली है और मिलती रहेगी आगे भी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब मेरे माँ बाप को लोग ट्रोल कर रहे हैं, मेरे और प्रियांक के रिश्ते के बारे में गलत बोल रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो सच्चाई क्या है मैं बताती हूँ सबको। हाँ, मैं एक लड़के को डेट कर रही थी जिसे मैं बहुत अच्छा समझती थी, पर मुझे बदले में सिर्फ इग्नोरेंस, डिसरिस्पेक्ट और टॉप ऑफ दैट चीटिंग मिली। एक नहीं, कई लड़कियों के साथ। मैंने अपने रिश्ते को निभाने और बचाने की कोशिश की। बिग बॉस से निकलने के बाद भी मैंने बहुत संभालने की कोशिश की, पर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। मेरा और प्रियांक का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया था और मैं उसके साथ मूव अहेड हो गई। लेकिन ये लोग एकदम घटिया हैं। साल तक सिर्फ गलत बोला मेरे बारे में, वो भी बार बार वही बातें। इंटरव्यू में लाइव जाके वही बकवास बातें। मुझे पता है असलियत क्या है उसकी, कौन कौन सी लड़कियों के साथ कैसे कैसे काम और किसने किससे कितने पैसे लिए, ये मुझे पता है और उसे। पर मुझे उसके लेवल पर गिरना नहीं है। क्लास है मेरा एक। I am a well brought up child। मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं प्रियांक के साथ मूव्ड ऑन हो गई। और रही बात उसकी, प्रियांक की सो कॉल्ड एक्स, जो कभी थी ही नहीं, जिसके लिए प्रियांक को भी कितने बैकलैश झेलने पड़े। एक रियलिटी शो में एक दूसरे से अट्रैक्ट होना रिलेशनशिप नहीं होता। मुझे सिर्फ हंसी आती है सोच के उन लोगों के बारे में। प्रियांक को मैसेज करके वो लोगों को कंपनसेशन चाहिए था, अब मुझे दे सकता है कोई? आप कितने सहमत हैं बिनाफ्शा के इस बयान पर? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहे टेली मसाला। आप क्या कहेंगे दिव्या के इस पोस्ट पर? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस।